को बुलाया। सुदामा और कृष्ण गुरु माता के पास में पहुंचे तो गुरु माता ने एक बात कही है कि सुदामा, कि इते अयो सुदामा कछु बात इते अयो सुदामा। थोड़े से चना गुरु मैया ने मांगे, गुरु मैया ने मांगे। क्या कहा? तुम दोनों भैया, तुम दोनों भैया बन जाता हो। प्यारे, गुरु माता ने सुदामा को बुलाया। कृष्ण आगे निकल गए। महाराज तब तक ऋषि दुर्वासा का आना हुआ। ऋषि दुर्वासा ने सुशीला के आवाज लगाई है कुटिया के आगे, माताम भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर निकल के आई। बाबा जी को प्रणाम किया। कहिए ऋषिवर मैं क्या सेवा करूं? बोले भूख लगी है, थोड़ा अनाज हो तो हमें दे दे। सुशीला के पास में वही थोड़े चने थे। जवाब दिया, अगर मैंने ऋषि दुर्वासा को ये चने दे दिए तो कृष्ण और सुदामा ये भूखों चले जाएंगे। ऋषि दुर्वासा से मना कर दिया, बाबा जी आज अनाज इस कुटिया पर नहीं है, अन्न कुटिया पर नहीं है। ऋषि दुर्वासा आगे बढ़े और आगे बढ़कर के विचार किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं सुशीला ने झूठ बोला हो। योगाभ्यास के द्वारा देखा तो थोड़े से चने रखे हैं। आज ऋषि दुर्वासा ने उन चनों को श्राप दिया, जो भी इन चनों को चबेगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये श्राप सुदामा के कानों में पड़ा। याद रखना, मित्र हो तो सुदामा जैसा हो। उसी समय माता चने लेकर के सुदामा को देती है। लो सुदामा, दोनों भैया मिलकर के जंगल में बांट के खा लेना। प्यारे, सुदामा उन चनों को तो लिए जा रहा है। सुदामा की आंखों में आंसू हैं। सुदामा सोच रहे हैं शायद इन चनों को अगर कृष्ण ने चब लिया तो कृष्ण मेरा यदुवंशी है, यादव कभी भीख नहीं मांगेगा। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं गुजारा बसारा भीख से भी कर लूंगा। मैं केशव को दरिद्र नहीं करना चाहता हूँ, मैं केशव को दरिद्र नहीं करना चाहता हूँ। वो जल का प्यारे श्रोता बंधु वो बहाना था। सुदामा ने जब वो चना चब लिए हैं, केशव आज मेरा आंखों में आंसू भर के रोने लगा। मित्र, तूने मेरे खातिर इतनी बड़ी मुसीबत अपने सिर पर डाल ली है। बताए भैया, मित्र हो ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, ए ट्रू फ्रेंड इज ए ब्लेसिंग। सच्चा मित्र कौन है? जो सुख और दुख में साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। प्यारे, याद रखना, आज जब भी केशव मेरा भोजन करता है
तब सुदामा की याद करके रोता है, मित्र तूने मेरे खातिर इतना बड़ा त्याग कर दिया। 70 वर्ष का समय जब बीता है तो आज प्रभु ने विधि के विधान को मिट दिया। 70 वर्ष की अवस्था है, भागवत जी में वर्णन है जब सुदामा द्वारकापुरी गए। 70 वर्ष के बाद जैसे ही वो विधान मिटा है, आज सुशीला को याद रखना बेटा महादीन से आए हैं और इसी एक बेटा पावन ग्राम मिठनपुर से हैं। दोनों बेटाओं की तरफ से सुंदर मुद्राओं के हर्ष से में सम्मानित किया गया। बेटा की उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। लल्ला का आगे का जीवन बड़ा ही मंगलमय व्यतीत हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। प्यारे श्रोताओं, 70 वर्ष के बाद में आज वो सुदामा की दीनहीन गरीबी को दूर करने के लिए कृष्ण ने सोचा। याद रखना वही होता है जो मेरा मालिक चाहता है। क्या 70 वर्ष की अवस्था हो गई, कृष्ण और सुशीला में कभी वार्ता ही नहीं हुई। समय समय पर वार्ता हुआ करती थी। आज सुदामा ने जब सुशीला को बताई है कि कृष्ण मेरे बचपन को मित्र है, तो सुशीला फपक के रोक नहीं पिया। अब तक तुमने इस बात को छिपाए रखा। वो दीनानाथ अनाथों के नाथ हैं। आप द्वारका चले जाओ, आप द्वारका चले